हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू ICM क्लासेस। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपका प्लेन स्टार्ट किया था, उसी प्लेन का ये नेक्स्ट वीडियो है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया प्लेन पार्ट 2। इसमें आपको कई सारे टॉपिक्स बात करूँगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 3D में टॉपिक पर बात ज़्यादा करना इंपॉर्टेंट है इन कंपेयर टू प्रॉब्लम। मेरा मतलब है आर्टिकल ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं सवाल तुलना में। आर्टिकल आपको अगर आएंगे तो सवाल आपको ऑटोमेटिकली स्मूथली आ जाएंगे। तो कई सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर, देखिए मैंने आर्टिकल लिख रखे हैं। जैसे आपका नंबर 1 इंटरसेक्ट फॉर्म, दूसरा जनरल फॉर्म इनटू इंटरसेक्ट फॉर्म, प्लेन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, प्लेन थ्रू द पॉइंट 3 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस। मैक्सिमम आर्टिकल कवर करने का प्रयास करूँगा, और कुछ रह जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इंटरसेक्ट फॉर्म, वीडियो जब आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलें, वीडियो को प्रमोट करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होता है? आप सबने 11th-12th में इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ा होगा। ये देखिए आपने सबने पढ़ा होगा, ये लाइन लिख देते हैं आप लोग, ये 0 है, ये 0 भी होता था। और एक इसके पीछे चलता हूँ, आप सब जानते हैं कि इंटरसेक्ट आपका ये ए है, ये आपका बी होता था। तो क्या लिखते थे आप? स्पीकर को थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ मैं। आप सब जानते हैं इसका क्वेश्चन क्या होता है। एक्स बाई ए इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स, पी इज द वाई बाई बी में बी इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई। बिल्कुल सिमिलरली इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ भी लिखा जाता है प्लेन में। जैसे इंटरसेप्ट यहाँ पे होते हैं एक्सिस पे, वैसे इसमें भी लिखे जाते हैं आपके। प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म जो बनाएंगे फिगर बना लेंगे आप यहाँ पर ऐसे। पेपर यहाँ ये देखिए बना दीजिए प्लेन। ए है, ये बी है, ये आपका सी है। इसका कोऑर्डिनेट A0 0, इसका नाम कैपिटल लिख दे रहा हूँ, ये नाम B 0 B 0 और ये नाम C 0 0 C। इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होगा? ऑब्वियसली x बाई ए, y बाई बी, z बाई सी इज इक्वल टू 1। वहाँ पे x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1 था आपका, एक्स वाई जेड में होगा तो इंटरसेक्ट फॉर्म कहलाता है आपका। ठीक, बिल्कुल सिंपल था आपका। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जनरल इनटू इंटरसेक्ट फॉर्म। देखिए अब नेक्स्ट आर्टिकल कवर करता हूँ। यहाँ पे आपका पहला आर्टिकल हो गया। ABC क्या है? ABC आर lengths of intercepts made by plane on coordinate axis। नाम लिख दीजिए x, y, z रिस्पेक्टिवली। ठीक, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। बात करते हैं जनरल फॉर्म का, जो इंटरसेप्ट में नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा। ये भी वैसे जैसे आप लोग इंटर में करते थे, क्या करते थे? कांस्टेंट से डिवाइड करते थे विद साइन, आप जनरल फॉर्म मिल जाता था। कन्वर्जन ऑफ जनरल इनटू इंटरसेप्ट। हाँ, बड़ा सिंपल, जैसे आप लोग इंटर में करते थे 2x प्लस 5y बराबर प्लस 6 बराबर 0, ये लाइन लिखी है। आप लोग क्या करते थे? 2x प्लस 5y माइनस 6। आप सब जानते हैं राइट हैंड में आपको प्लस 1 बनाना है आपको, तो विद साइन डिवाइड करते थे आप लोग। तो क्या हो जाता है? 2x अपान माइनस 6 प्लस 5y अपान माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया? 1 x बाई माइनस 3
इस नेगेटिव को नीचे रखिए, वाई बाई माइनस 6/5 इक्वल टू 1। आप इसका जब फिगर बनाते कहते सर देखिए दोनों नेगेटिव पे काट रहा है, ये एक्स ये वाई, ये पॉजिटिव होती है और ये निगेटिव, और एक्स का निगेटिव ये होता है। ठीक है, दोनों को निगेटिव भी काटा आपने कहा, ये देखिए सर हो गया, लेंथ कभी निगेटिव होती नहीं, 6/5 ये आपका हो गया देखिए, और आपका 3 यूनिट ये आपका ये हो गया। ठीक है, इक्वेशन आ गया एक्स बाई माइनस, ठीक है, ये आपको बन गई लाइन आपकी एक्स बाई माइनस 3 निगेटिव में आ गया, एक्स बाई माइनस 6/5 भी नीचे चला गया आपका, ये लाइन आ गई देखिए आपको, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। ऐसे यहाँ भी करते हैं, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले जा करके लेके विथ साइन डिवाइड करते हैं ताकि वहाँ क्या बन जाए, सो दैट वी गेट वन ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारा लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, जनरल फॉर्म है आपका। तो करना क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस, इसको टाइम बदल ले आइए, माइनस डी से डिवाइड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा एक्स बाई माइनस डी बाई ए, वाई बाई माइनस डी बाई बी, जेड बाई माइनस डी बाई सी इक्वल टू 1। मैं आपको बता चुका हूँ 8 ऑक्टेंट होते हैं। ये पीरियड किसको बनेगा, जहाँ तीनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे आपके। मान लीजिए मैं इधर ही निगेटिव लिख दे रहा हूँ, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। ऑक्टेंट जो बनेगा यहाँ तीनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ये क्या हो जाएगा देखिए, ये बना दिया आपने। कभी भी मैं आपको एक बात और बोलता हूँ, जैसे ये डी बाई ए हो गया, डी बाई बी हो गया और ये डी बाई सी हो गया। ठीक, ये लीजिए आपका डायग्राम बन गया, यहाँ पे दिखा दीजिए। आप मान लीजिए कभी आप दिखाना चाहते हैं, आपके पास एक सवाल है, एक न्यूमेरिकल कवर कर रहा हूँ इसका। मान लीजिए आपने कहा प्लेन है मेरे पास 2x माइनस 5y प्लस 3z प्लस 30 इक्वल टू 0। ये आपका आपने कहा प्लेन है। एग्जाम्पल मैं कवर किए दे रहा हूँ यहाँ पर, प्रयास करूँगा सारे आर्टिकल्स में एग्जाम्पल आपका कवर करता चलो तो बेहतर होगा। तो ये क्या होगा, 2x माइनस 5y प्लस 3z और माइनस 30 डिवाइड कर देंगे, एक्स अपान कितना आ जाएगा माइनस 15, वाई अपान 6 प्लस जेड अपान माइनस 10 इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पे ऑक्टेंट सब तो बना नहीं सकते, बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, ऐसे बनाइए। कौन सा निगेटिव देखिए, आपने कहा सर ये लीजिए, आपने कहा सर एक्स निगेटिव माइनस एक्स रख दे रहा हूँ, वाई पॉजिटिव रख दे रहा हूँ, जेड क्या है निगेटिव, यहाँ निगेटिव रख दे रहा हूँ। ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें आपका एक्स क्या हो निगेटिव हो, वाई आपका पॉजिटिव हो और जेड क्या हो निगेटिव हो, वो उस क्वाड्रेंट में जाके प्लेन बनेगा आपका। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 15 यूनिट हो गई और आपका ये वाई में 6 यूनिट हो गया आपका और जेड में आपका माइनस 10 यूनिट हो गया। ये 10 यूनिट हो गया, आप ले लीजिए, इजीली आप फिगर बना कर दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये आपका जनरल इंटरसेप्ट फॉर्म कन्वर्जन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, प्लेन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। देखिए डेप्लीकेट बनाता हूँ यहाँ पर मैं, इस आर्टिकल की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। प्लेन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड इन शॉर्ट परपेंडिकुलर ऐसे लिख दे रहा हूँ, एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन हैविंग। जब आप गिवन लाइन बोलते हैं इसका मतलब क्या, लाइन की डायरेक्शन रेशियो कुछ आपको दिए गए होंगे, स्वाभाविक सी बात है, हैविंग डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। चलिए हम इसको फिगर बनाते हैं। यहाँ पर आपने कहा सर ये प्लेन है, इसका इक्वेशन हमको रिक्वायर्ड है, इसी का इक्वेशन हमको निकालना है। एक लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर है, आपने कहा ये मान लीजिए ये ए, ऑब्वियसली इस पर क्या होगा, ये नॉर्मल है आपका, क्योंकि परपेंडिकुलर बोल रहा है। तो ये क्या है इसका, तो कुछ क्या है आपका, सर ये
कभी द नॉर्मल नहीं लिखना आपको, नॉर्मल यूनिक नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। हमेशा क्या लिखना है, एनी नॉर्मल या ए नॉर्मल लिख दीजिए, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। ये आपका एनी नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक। अब देखिए ये नॉर्मल हो गया आपका। अब इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो आपने कहा सर इसके हैं ए बी सी। आप सब जानते हैं कि जिसका क्वेश्चन निकालना होता है पॉइंट कहाँ मानते हैं आप लोग, उसी पर मांगते हैं। तो किस पॉइंट मानेंगे आप लोग, आपने अगर पॉइंट पी एक्स वाई जेड, इससे क्वेश्चन निकालना हमको, ठीक। अब आप कहते हो कि प्लेन थ्रू ए गिवन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप देखिए, इसको मैं खींचे दे रहा हूँ यहाँ पर, और ये पॉइंट आपका क्या हो गया, x1 y1 z1, ये क्या है, गिवन पॉइंट हो गया। आप सब कहते हैं नॉर्मल क्या होता है कि उसकी प्लेन की प्रत्येक रेखा पर परपेंडिकुलर होता है। तो आपने कहा ये दिया पॉइंट है, ये आपने माना हुआ पॉइंट है, इस पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप बताइए, फिगर बताता है कि ए बी परपेंडिकुलर टू क्या है, स्वाभाविक का तो बीपी है, तो यानी कि कंडीशन आप परपेंडिकुलरिटी लगा दीजिए। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। नाउ ए बी परपेंडिकुलर टू बी पी, देन बाई कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होगा सर, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, जीरो तो आप सब जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो। ये पहले की डायरेक्शन रेशियो और दूसरे डायरेक्शन रेशियो, a1 b1 c1 पहला सेट है, a2 b2 c2 दूसरा सेट है। मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। तो यहाँ a1 b1 c1 काम कौन करेगा, आपने क्या सही करेगा, a b c और a2 b2 c2 काम कौन करेगा, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। तो क्या हो जाएगा, तो हमको मिलेगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू, ये आर्टिकल आ गया। बड़ा सिंपल सा है। अब इसको आप चाहे फार्मूला समझ लीजिए, चाहे आर्टिकल समझ लीजिए, लेकिन बेहतर ये है कि सवाल को आप इस फार्मूले को याद करने की कोशिश कदापि न करें। आप यहाँ पर पॉइंट बनाइए, मान लीजिए आपको पॉइंट 2 3 4 दे दिया, आप 2 3 4 बोल दोगे। इसके डायरेक्शन रेशियो के मान आपको उसने मान लीजिए दिया 3 5 6 दे दिया। एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। आप फिगर बनाइए, यहाँ पर क्या लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 2 3 4, ठीक, ये एक्स वाई जेड ही रहेगा। बताइए क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 5 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 6 इंटू जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मेरा मतलब इसको फार्मूले को आपको याद नहीं करना, ठीक है। इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया आपने, x माइनस 2 वाई माइनस 3 और जेड माइनस 4, और इसका डायरेक्शन रेशियो आपको 3 बाई 6 दिया होगा, लाइन के बाद जानकारी देगा आपको, रख दीजिए। एक बात और आप सब जानते हैं, परपेंडिकुलरिटी जब लगाते हैं तो कोसाइन हो रेशियो तो भी चलेगा, दोनों रेशियो हो तो भी चलेगा। तो अगर यहाँ पर इसकी जगह कोसाइन दे दे तो यहाँ रख दें, कोई दिक्कत नहीं। चाहे रेशियो दे दे तो आपका चल जाए, कोसाइन दे दे तो चल जाएगा। लाइन की जानकारी में जो भी देगा उससे आपका चल जाएगा, चाहे रेशियो दे चाहे कोसाइन दे। चलिए, ये भी हो गया आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, प्लेन थ्रू द 3 पॉइंट्स। ये कैसे करेंगे आप, प्लेन थ्रू द 3 पॉइंट्स। स्वाभाविक सवाल आपको 3 पॉइंट दिए गए होंगे, मैं लिख दे रहा हूँ। लेट वी हैव टू डिटरमिन प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स से x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। मान लीजिए आपको प्लेन का क्वेश्चन निकालना है जो 3 पॉइंट से जाता है, ठीक। देखिए, लिखेंगे यहाँ पर लेट क्वेश्चन ऑफ प्लेन इज
लेट ना लिखे, इसको करके दिखा देगा। लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ABC, देन देखिए फिगर बनाता हूँ यहाँ पर। आपने कहा सर ये इसका नॉर्मल यानी इस पर परपेंडिकुलर है, और ये पॉइंट क्या आपने कहा कि पॉइंट कहाँ से आता है, ये x1 y1 z1 से ए, और ये पॉइंट आपका P हो गया, जैसे पिछली बार में कही थी। क्या है आपका, देखिए AB परपेंडिकुलर टू BP है, समझिएगा आर्टिकल को। और P की कोऑर्डिनेट आप जिसको निकालना तो उसके मान लेते हैं x y z। उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, आपके डायरेक्शन रेशियो क्या है ABC, आप सब जानते हैं ये क्या है सर, ये नॉर्मल टू द प्लेन। ये क्या है, बार बार लिखने वक्त नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ फिर भी एक बार, नॉर्मल है पे, ठीक। तो चलिए बताइए कितना हो जाएगा, देन आई कितना होगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, देन इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, x माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। इसको नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप कहते हैं सर इस प्लेन पर दो पॉइंट और हैं, इसको क्यू इसको आर दे रहे हो, ये क्या है x2 y2 z2, और ये एक आपका r है वो क्या है x3 y3 z3। तो ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे, क्वेश्चन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करा दिए, इसको फिर कितना हो जाएगा, देखिए इसको आप सेटिस्फाई कराएंगे क्या आएगा, a x2 माइनस x1 प्लस b y2 माइनस y1 प्लस c z2 माइनस z1 इक्वल टू 0, एंड a x3 माइनस x1 b y3 माइनस y1 प्लस c z3 माइनस z1 इक्वल टू 0, ठीक। आप सब जानते हैं ये दो इक्वेशन मिल जाएंगे, इनको हम हल करेंगे किससे, हिंदी में उसको बोलते हैं या वो 9-10 में पढ़ी होगी। अगर राइट साइड में 0 लिखा है यहाँ पर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या बज्र गुणन विधि से हम लोग हल करते हैं। इससे होगा क्या, ठीक, तो इससे होगा क्या, मैं बताता हूँ क्या होगा। इससे होगा ये आपका कि आपको A, B और C ऐसे मान मिल जाएंगे, ABC की वैल्यू मिल जाएंगी। एक बात ध्यान दीजिए, मान लिया आपने कहा था ABC की वैल्यू थोड़ी रख ली यहाँ पर, इनको आप सॉल्व करेंगे। A अपान क्या होता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, प्लस B अपान क्या होता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। C अपान क्या होता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। A अपान B1 C2 माइनस B2 C1, B अपान C1 A2 माइनस C2 A1, C अपान A1 B2 माइनस A2 B1। आप सब जानते हैं इस फार्मूले करना, ठीक। तो आपके पास मान लीजिए इसको हल करने पर आपके पास आ गया है A इक्वल टू P Q R। एक बात सबको ध्यान देनी है, हियर P Q R आर प्रोपोर्शनेट वैल्यूज, मतलब हिंदी बोल सकते हैं आप समानुपातिक मान। प्रोपोर्शनेट वैल्यूज नॉट एक्चुअल, एक्चुअल मतलब वास्तविक। आप सब जानते हैं ये वैल्यू प्रोपोर्शनेट वैल्यू, अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो बात वही रहेगी आपकी, दोनों काट दीजिए फिर वो, ठीक है ना। रेशियो 2p 2q 2r का रेशियो क्या रहेगा, pq ही जाएगा आपका। तो ये इसके प्रोपोर्शनेट मान होते हैं, एग्जैक्ट मान नहीं होते हैं। तो एक एक्यूरेट तरीका क्या है इसको हल करने का, अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो यहाँ पर लिखते हैं k और यहाँ से लिखते हैं, मतलब इस रेशियो को हमने क्या माना, k मान लिया ना। अब जो वैल्यू होगी a की वो क्या होगी pk, b की वैल्यू क्या होगी qk, c की वैल्यू क्या होगी qk। अब ये मान उठाकर यहाँ एक रख दीजिए, नाउ
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या मिलेगा आपको, देखिए कि पूरे से निकाल ले रहा हूँ बाहर, पी एक्स माइनस एक्स वन क्यू वाई माइनस वाई वन आर जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। आप कहते हैं सिंस के रेशियो कभी 0 नहीं हो सकता, तो क्या मिल गया आपको, पी एक्स माइनस एक्स वन क्यू वाई माइनस वाई वन आर जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ठीक, ये लीजिए। अब देखिए बहुत से लोग इसीलिए अब आप मैच्योरिटी लेवल जब आपका बढ़ जाएगा तो आप कहोगे सर सीधा पी क्यू आर वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर एबीसी का, ये आपका स्टेप बच जाएगा। लेकिन एक्यूरेट तरीका ये के रख के लिखा जाए, के को लॉजिकली हटाया जाएगा यहाँ से, के नॉट इक्वल टू 0, इसलिए आपका आंसर वही आएगा। लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू नहीं, क्या इसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब आप मैं उम्मीद करता हूँ इजीली आपको न्यूमेरिकल कर सकते हैं। 3 पॉइंट देगा, किसी एक से पास करा दी, इसको पास करना बोलते हैं, 2 से सेटिस्फाई करा दीजिए, तो आपके एबीसी में 2 क्वेश्चन बन जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई हल करके एबीसी की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दिएगा तो आपका आंसर स्मूथली आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है, ये भी हो गया आपका आर्टिकल, देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया आपका आर्टिकल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहने का बिल्कुल बेसिक तरीका ये है, सर ये क्या है, एक्स वाई प्लेन, ये क्या है आपका वाई जेड प्लेन, ये क्या है आपका जेड एक्स प्लेन। कहते हैं एक्स वाई प्लेन के हर पॉइंट में जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक, इसीलिए इसका क्वेश्चन क्या होता है, जेड बराबर 0। ठीक, वाई जेड प्लेन के हर पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, इसीलिए इसका क्वेश्चन क्या होता है, एक्स बराबर 0। और जेड एक्स प्लेन के हर पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए इसका क्वेश्चन क्या होता है, वाई बराबर 0। ठीक है, एक्स वाई प्लेन बोलिए या जेड बराबर 0 बोलिए, वाई जेड प्लेन बोलिए एक्स बराबर 0, जेड एक्स प्लेन बोलिए या वाई बराबर 0 बोलिए। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा आर्टिकल है आपका। चलिए ये आर्टिकल भी हो गया आपका। और सीधी सी सिंपल भाषा में बोले तो जो मिसिंग है बस वही क्वेश्चन है। आपने कहा यहाँ पर क्या है, जेड मिसिंग है, यहाँ पर जेड मिसिंग का मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन में जेड कहाँ मिलेगा हमको, तो सर जेड कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, जेड बराबर 0 हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक्स वाई प्लेन का क्वेश्चन जेड बराबर 0, वाई जेड प्लेन का क्वेश्चन एक्स बराबर 0, जेड एक्स प्लेन का क्वेश्चन वाई बराबर 0। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है क्वेश्चन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द, ये इसको समझिए, बड़ा स्पेशल आर्टिकल है, क्वेश्चन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। बड़ा सिंपल आर्टिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए मैं यहाँ पर, चूंकि मेरा बोर्ड 2D है, इसको 3D बनाने का जुगाड़ सोचा है यहाँ पर। देखिए मैं इस पर लगा दिया दफ्ती को कि आपका, लीजिए मैं ऐसे कह दे रहा हूँ यहाँ पर, ये आपका देखिए 3D बन गया। इसको मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, कहीं भी लगा सकता हूँ, लीजिए ये देखिए। तो आपका क्या हो गया, देखिए ये आपका OX हो गया, ये आपका OI हो गया, ये आपका OZ हो गया। ठीक है, OX, OI और OZ। अब यहाँ पर लिखा है हमारे क्वेश्चन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़े के लिए आपके लिए X लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको मैं समझने के लिए आपको Y लिख दे रहा हूँ, इसका ऑर्डर करेंगे Y, और ये जो है आपका, ये जो इधर की ओर आ रहा है ये आपका Z है। ठीक, यहाँ लिखा है क्वेश्चन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो आप ये देखिए, ये क्या है आपका बोर्ड, सर ये एक्स वाई प्लेन है, इसके अकॉर्डिंग फिगर किया, ये एक्स वाई प्लेन है। ये कोई पूछे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आप बोलोगे सर ये वाई जेड प्लेन है, क्योंकि ये जेड है और ये वाई है। कोई पूछे ये क्या है, आप बोलोगे सर ये जेड है और ये एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये जेड एक्स प्लेन हो जाएगा। आप थोड़ा देखिए इधर, मैं स्क्रीन करके दिखाता हूँ। अगर आपसे बोला जाए इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, जैसे मान लीजिए आपने कहा क्वेश्चन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन, देखिए सब कोई एक स्क्रीन रख के दिखा रहा हूँ। देखिए मैं, ये देखिए एक्स वाई प्लेन है, ये बोर्ड पीछे है। ठीक, इसको मैंने एक्स वाई, इसके पहले चले आइए सीरीज बात, क्या हो जाएगा, कितना जितना आप यहाँ से ज़्यादा ट्रेवल करेंगे वही इसका क्वेश्चन है। तो आपने कहा सर इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका सर इसका क्वेश्चन हो जाएगा
किसके अलावा चलेंगे, जेड के अलावा। जेड बराबर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्या है, जितना दूरी आप ट्रेवल करेंगे। मान लीजिए आप लेमडा ट्रेवल करते हैं तो लेमडा लिख दीजिए, ठीक है। अब रही बात सर, अब ये देखिए, ये आपने कहा सर ये किसके पैरेलल है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन की तरह जेड का लॉन्ग चल गया, हम यहाँ चले आए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप बात करते हैं वाई जेड प्लेन के पैरेलल, तो आप किस पे मूव करेंगे, स्वाभाविक सवाल। ये देखिए वाई जेड प्लेन रख दिया मैंने, ये देखिए इस सीट को मैंने यहाँ पे रख दिया, देखिए वाई जेड प्लेन, ये रख दिया वाई जेड प्लेन। देखिए अब इसको मूव कराएंगे तो आप किसके लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग, ये देखिए मूव करा रहा हूँ इसको, ये लीजिए आ गया। ये देखिए यहाँ से उठ करके ये आ गया, ये इसके पैरेलल है, देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द क्या, ये वाई जेड प्लेन। क्या होगा, किसके अलॉन्ग मूव किया, एक्स के अलॉन्ग मूव किया, एक्स बराबर कांस्टेंट, लीजिए मैं लेमडा लिख दे रहा हूं यहाँ पर। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन कहाँ दिख रहा है आपको, कहते हो सर ये देखिए, ये जेड एक्स प्लेन है, देखिए ये जेड एक्स प्लेन, ये देखिए मैंने कागज यहाँ पर, ये देखिए मैंने कागज रख दिया, ये रख दिया नीचे, ये नीचे, ये है आपका जेड एक्स प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द जेड एक्स प्लेन। ये हर बार मैं यहाँ पर प्लेन नहीं लिख रहा हूँ, परेशान हो, ये भी प्लेन ही है, ठीक है। तो क्या होगा आपका यहाँ पर, देखिए जेड एक्स प्लेन की हम बात करें, जेड एक्स प्लेन क्या हमारा ये है, इसके पैरेलल अगर चलेंगे, जेड एक्स प्लेन हमारा ये है, जेड एक्स प्लेन। ये देखिए आपको ऊपर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से सीट उठ करके नीचे सीट है, ये देखिए ये नीचे सीट है आपकी, नीचे सीट उठा करके इसको ऊपर ले आइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसके अलावा चलेंगे वाई के अलावा, तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर कांस्टेंट डबल लेमडा। लीजिए ये आर्टिकल भी पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, जस्ट लाइक वैसे ही होता है जैसे आप लोगों ने इंटर में लाइन में पढ़ा होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस क्या होता है, आप कहते हो एक्स बराबर क्या बोलते हो, एक्स बराबर कांस्टेंट। अगर आप ये लेमडा चल गया तो ये लेमडा क्या होता है, ये लेमडा लिख देते हो। इस तरह इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस क्या होता है, आपने कहा सर जितना मूव करेंगे यहाँ पर वाई बराबर लेमडा लिख देंगे, वैसे उसमें लिखा जाता है, मैंने आपको तरीका बताया, ठीक है। तो ये आप लोगों को बात पता थी, वो बात आपके लिए नई थी। अब आगे बात करते हैं। कोई भी आर्टिकल आपको एक बार ध्यान देनी, कोई भी आर्टिकल आपको याद नहीं करना, आपको क्विकली निकालना आना चाहिए। हार्डली 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर आर्टिकल आपको निकालना आना चाहिए आपको, क्योंकि याद करेंगे तो 3D में बहुत सारे आर्टिकल हैं, हम अननेसेसरी बर्डन हमारे दिमाग पे बढ़ेगा और बाद में सब मिक्स हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्वेश्चन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्सिस। तो पहले मान ले रहे हैं फॉर एक्स एक्सिस, चलिए एक्सिस दिखाता हूँ, बाकी सिमिलर लिख देंगे हम। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक। तो क्या देखिए, तो लिखते हैं लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये आप हमेशा लिखेंगे वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आप एनी रूल लिख दिया करिए, एनी नॉर्मल टू द प्लेन, कभी आपको द नॉर्मल नहीं लिखना, ठीक है। इसके बाद अब आप कहते हो कि सर प्लेन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अब एक बात थोड़ा समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। इसमें कह रहा है नाउ गिवन दैट, मैं लिख दे रहा हूं, नाउ गिवन दैट प्लेन इज
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है एक्स एक्सिस के, आप सब जानते हैं, 1 0 0। ठीक, मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। आपने कहा दिया कि ये सर हमारा प्लेन है जिसको हमको निकालना है, और ये हमारा एक्स एक्सिस, देखिए दोनों क्या है, पैरेलल है आपको। ठीक, क्वाइट ऑब्वियस है कि इसका जो नॉर्मल होगा प्लेन का वो क्या होगा, देखिए इसका प्लेन का जो नॉर्मल होगा, ये यहाँ पर मैं इसको बना दे रहा हूँ, ये देखिए ये इसका ये पैरेलल है, और ये ऐसे ही मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको बनाते, ये प्लेन है, इसमें बात कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, देखिए हाथ से बन जाता है, ये इसका नॉर्मल है, देखिए नॉर्मल इस पर क्या रहा, देखिए नॉर्मल क्या रहा, देखिए परपेंडिकुलर आ रहा है, देख लीजिए इसके जो लाइन इस पर एक्सिस जो लाइन इस प्लेन के पैरेलल है उस पर इसका नॉर्मल क्या होगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा। ठीक, यानी कि क्या हुआ, दैट इज एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू द प्लेन। इस पर क्या है, ये प्लेन का जो नॉर्मल है आपके इस डायरेक्शन से लिखे हैं उस पर क्या है, ये दैट इज एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू द प्लेन। तो बताइए क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस भी एक लाइन है और नॉर्मल भी लाइन है, एक्स एक्सिस की कोसाइन पता है आपको, नॉर्मल डायरेक्शन से पता है आपको, पता है कंडीशन आप परपेंडिकुलरिटी आते हैं, कोसाइन कोसाइन मिले, रेशियो रेशियो मिले, रेशियो कोसाइन मिले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है, जीरो होता है। तो क्या हो जाएगा, हेंस a इंटू 1 b इंटू 0 c इंटू 0 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो a इक्वल टू कितनी आ गया आपका, 0। इस वैल्यू को उठाकर यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। हेंस क्वेश्चन 1 बिकम्स क्या बन जाएगा, देखिए by एक वैल्यू 0 हो गई, by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। यानी कि इसका मतलब ये हुआ इस लाइन में x वाला, इस इक्वेशन में x वाला टर्म्स क्या होगा, मिसिंग होगा, ये पहचानना है। तो परीक्षा में कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि आपको 4 लाइन लिख देगा, वहाँ पर 4 ऑप्शन लिख देगा, 2x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0, x प्लस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0, 2y प्लस 5z प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे अगर क्वेश्चन लिख दिया उसने आपका, तो आप पूछेगा, मान लीजिए क्वेश्चन से पूछा कि बताइए इनमें से कौन सा आपका प्लेन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो आपका वो आंसर होगा जिसमें आपका एक्स मिसिंग होगा, तो आंसर कौन सा आएगा आपका, ये वाला। सीधा तरीका देखने का। अब अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस वाले में क्या आएगा, ax प्लस 3z प्लस d बराबर 0 आएगा, ये किसके प्लेन पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा सर। अगर हम बात करें किसकी, जेड एक्सिस के पैरेलल की बात करें तो जेड मिसिंग होगा, ax प्लस by प्लस d इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो परीक्षा में अब आपके मन प्रश्न आएगा, परीक्षा में आगे तो हम इसको आर्टिकल को याद करना ही पड़ेगा, मैं बोलूँगा नहीं याद करना पड़ेगा आपको। देखिए सवाल में जब पूछेगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन होते हैं, एक्स एक्सिस कोसाइन सभी को पता होता है, हमेशा 1 0 0। ठीक, आप देखिए यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि उसका नॉर्मल उस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। आप देखिए यहाँ डायरेक्शन रेशियो क्या लिखे हैं इसके, 2। देखिएगा बताता हूँ कैसे, क्विकली आप कैसे चेक करेंगे। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या लिखे हैं आपके, देखिए आपने कहा 2 5 और 0, तो देखिए 2 इंटू 1 5 इंटू 0 और 0 इंटू 0 कहाँ आपका 2 आ रहा, 2 आपका 0 नहीं है, पहले परपेंडिकुलर नहीं है। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या देखिए 0 और 3, 1 0 और 1 0 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका सर 1 इंटू 1 और 0 इंटू 0 और 3 इंटू 0 कितना आ गया, देखिए सर 1 आ गया, जो कि 0 नहीं है, इसके पर परपेंडिकुलर नहीं है। अब इस प्लेन की बात करिए, डायरेक्शन रेशियो क्या है, नॉर्मल की, आपने कहा सर 0 2 और 5। अब लगाइए, देखिए चेक करिए, तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर एक नहीं है नॉर्मल। अब हो जाए 1 इंटू 0 2 इंटू 0 5 इंटू 0 कितना आ गया, 0 प्लस 0 प्लस 0। इसलिए क्या है ये सर, एक्स एक्सिस पर क्या है, ये एक्स एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है। तो आप तुरंत करके देख लीजिए, आपको आर्टिकल याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आर्टिकल आपको विजुअल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है
आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस पर मैं आपको कन्विंस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।